नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं विधानसभा कैंपस में हूं और यहां पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए है जदयू के नेता डॉक्टर शशि पटेल। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को। और क्या है बात, क्योंकि मैं इस बात का आपका उल्लेख रख रहा हूँ कि अभी जो स्थिति देश की है वो बहुत ही बद से बदतर स्थिति में है। क्या बद से बदतर है? हर एक मामले में, चाहे वो सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे वो देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, सारे पहलुओं पर केंद्र सरकार एक तरह से फेल हो चुकी है। वो हर तरह, हर एक रंग में अपने विकास के मुद्दा, चाहे आर्थिक मुद्दा की बात हो, तो वो सांप्रदायिक रंग देने का काम करती है। इसका उदाहरण अभी एक मणिपुर है, स्टेट है। भारत के तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं, सांप्रदायिक माहौल की तनाव का माहौल बना हुआ है। इसलिए भारत अभी जिस माहौल से गुजर रहा है, जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो बहुत ही बद से बदतर स्थिति में है। ऐसे तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक आंकड़ा है कि रेप का प्रतिशत बढ़ गया है लगातार। जैसे यूपी का हो, यूपी आज के डेट में रेप का प्रदेश जाने लगा है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी अभी हाल में ही दरभंगा में एक बेटी की रेप हुई है और उसमें बहुत सारे लोग हैं और उन्हें बचाने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत तरीके का षड्यंत्र चल रहा है। इस सबको कैसे देख रहे हैं आप? ये सब तरह की जो बलात्कार की घटनाएं हैं, चाहे वो बीजेपी शासनकाल में हो और चाहे वो बीजेपी की जिस स्टेट में सरकार हो, वहाँ ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तरह का फेल है, हर तरह से विफल है। वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है वो सिर्फ मैनेज मीडिया कर ली है, क्योंकि उसकी न्यूज़ छपती नहीं है। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है उसको वो लोग उजागर करने में लगे रहते हैं। अभी तत्कालीन देखिए मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ में, वो पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। आज इसकी विश्व में जो स्थिति बनी है, भारत का एक ग्राफ बना है, वो बद से बदतर बना हुआ है। इसकी स्थिति साफ झलक पटेल जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, पहले तो कभी जैसे लगातार भारत में राजनीति धर्म के नाम पे तो होती ही रही है, लेकिन कभी कोई खास धर्म खतरे में नहीं आता था। आज के तारीख में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ज़्यादातर जगहों पे कहा जाता है हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। ये हिंदुत्व आखिर बीजेपी वालों से इतना खतरा क्यों है हिंदुत्व को? आप ही समझ लीजिए, इतने दिन तक के भारत में कांग्रेस की सरकार रही और तमाम व्यवस्था में शासन व्यवस्था भी अलग अलग रहा, अंग्रेजों का शासन भी रहा भारत में। यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में आबादी हिंदुओं का, तो हिंदुत्व खतरे में है। ये तो सुनकर भी अजीब माहौल लगता है, अजीब लगता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी, ये एक तरह से समझिए कि ये मजाक और एक षड्यंत्र रचती है बीजेपी सरकार। आरएसएस की सरकार, एजेंडा आरएसएस की है, आरएसएस का ये एजेंडा है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जिस देश में हो हिंदू के, और वो हिंदू तत्व खतरे में है, तो ये सुनकर भी तो अजीब लगता है। पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रियल में हिंदुत्व खतरे में है या हिंदुत्व के नाम पे जिनका पेट चलता है उनका धंधे खतरे में है? उनके धंधे खतरे में है। साफ शब्दों में आपने कह दिया, उनके धंधे खतरे में है, क्योंकि ये लोग का एजेंडा ही है। और ये कुछ लोगों का, जो कुछ लोग हैं गिने चुने, ये 5% भारत के लोग हैं जिनकी अस्तित्व, उनकी रोजी रोटी पर खतरा में है, उनकी स्वाभिमान खतरे में है। इसलिए वो पूरे देश को झोंकते हैं और हमारे पूरे भारत के जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। 2024 में आपकी जो इंडिया गठबंधन है, इसकी क्या रणनीति है? किस एजेंडे पे लोगों के साथ जाएंगे? विकास के नाम पे जाएंगे या धर्म के नाम पे जाएंगे? कैसे जाएंगे? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पूरे भारत में जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो एनडीए का भी जो गठबंधन बना है, वो सब विकास की बात करती है और विकास किया भी है। ये 9 बरस में एक भी, कहते हैं कि 70 बरस में कांग्रेस क्या किया, जबकि 70 बरस की बात आंकड़ा लीजिएगा तो सारा विकास का काम, सैटेलाइट से लेकर अंतरिक्ष पर भेजने का काम, अनुसंधान केंद्र खोलने का काम, एम्स खोलने का काम, और जितने भी प्रौद्योगिकी
क्षेत्रों में विकास हुआ है, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हुआ है, सारा तो कांग्रेस की देन है। और ये बोलते हैं, आलाप रहे हैं कि क्या हुआ है। इनके शासनकाल में 9 वर्ष में विकास का 0 सन्नाटा है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा और संप्रदाय तनाव के सिवा भारत में कुछ नहीं करती है, और वो गुमराह करने का काम करती है। जो नैतिकवान है वो आज भी उठे। और बीजेपी आपकी पार्टी तो बड़ी आरोप भी लगाती है, लगातार कहती है कि बीजेपी देश बेच रही है, देश बेच रही है। कैसे देश बेच रही अरे भाई, अब कुछ बचा हुआ है क्या? सेल बिक गया, घेल बिक गया, भेल बिक गया, एयरप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गया, अब कुछ बचा हुआ है? 9 रत्न बेच के बैठ गए हैं ये आदमी। रेलवे बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, अब कुछ बचा हुआ है? पब्लिक सेक्टर का सारा चीज इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया है। और वो सिर्फ एक खानदान की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, खानदान नहीं, एक व्यक्ति की पार्टी अडानी अवानी के लिए ये सरकार मूल रूप से काम करती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों की सरकार है। बाकी भारत की 90 करोड़ की 1 अरब 25 करोड़ की काम के लिए नहीं है सरकार। तो पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।